हेलो एवरीवन। सो टुडे द टॉपिक ऑफ रिवीजन इज रप्चर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ये टॉपिक हम आज रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट फर्स्ट। सो दिस इज द इमेज शोइंग द रप्चर ऑफ द यूट्रस। रप्चर ऑफ यूट्रस हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से ये टॉपिक। तो रिवीजन क्लास आई है तो थोड़ा आइडिया आप लोगों को अभी होगा। रिवीजन से जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो एज वी ऑल नो जो रप्चर ऑफ यूट्रस उसमें क्या होता है, देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी जाती है जो यूट्रस की वॉल होती है। सो इट इज़ अ ग्रेव ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद हाई मैटरनल मोर्टालिटी एंड पेरिनेटल मोर्टालिटी। ठीक है, सिर्फ पेरिनेटल मोर्टालिटी और मैटरनल मोर्टालिटी दोनों ही जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन में अक्कर इन द लेबर, इट कैन इवन अक्कर इन द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड इन द pregnancy also it can occur. ठीक है, but chances are less during pregnancy and more during labor and delivery. ठीक है, then every second of time is vital for survival. ये तो पता है हम सबको। ठीक है, then incidence of the uterus rupture, so 0.05% for all the pregnancies. ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर थोड़े चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। then 0.8% after previous lower segment cesarean section. so there are chances कितने हैं कि पहले किसी का LSCS हुआ तो देर आर 0.8% चांसेस कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। देन देर आर 5% आफ्टर क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं किया जाता है ना, तो उसके अंदर चांसेस जो हैं दैट आर मोर देन 5%। Then scar dehiscence has an incidence of 0.6% in pregnancies with previous C-section. पहले किसी का C-section हुआ है एंड उस पर्टिकुलर वुमेन ने फिर से कंसीव किया है तो scar dehiscence जो है वो 0.6% के अंदर देखने को मिलती है। And it has a more favorable outcome for both mother and fetus than does uterine rupture. ठीक है, then comes definition. Separation of the muscular wall of the uterus is called as uterine rupture. Separation of the muscular wall. ठीक है, जो muscular wall है यूट्रस की उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, सेपरेट हो जाती है वो वॉल, जिसकी वजह से हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रप्चर ऑफ द यूट्रस। इट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द लेबर। ज़्यादातर कब होती है ये, लेबर के टाइम पे। एंड ओकेजनली हैपन ड्यूरिंग द लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हो सकता है क्योंकि बेबी का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा जल्दी इंक्रीज हो रहा होता है और यूट्रस एक्सपैंड हो रहा होता है ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, तो देर आर चांसेस की तब हो सकता है इन द लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। देन सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें आती हैं आपकी, एक आता है यूट्राइन रप्चर, एक आता है यूट्राइन स्कार डिहाइसेंस, एक आता है आपका यूट्राइन स्कार रप्चर। सो यूट्राइन रप्चर क्या होता है, टोटल डिसरप्शन ऑफ द वॉल ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, टोटल डिसरप्शन ऑफ द वॉल ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस विद और विदाउट एक्सट्रूजन ऑफ इट्स कंटेंट्स। ठीक है, कि यूट्राइन रप्चर में क्या होगा, जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसकी पूरी की पूरी वॉल जो है वो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, उसकी सेपरेट हो जाती है, लेकिन जो उसके कंटेंट्स हैं कई बार वो अपनी कैविटी से बाहर आ जाते हैं और समटाइम्स दे रिमेन इनसाइड। ठीक है, सो दैट इज यूट्राइन रप्चर। देन कम्स टू यूट्राइन स्कार डिहाइसेंस। ठीक है, स्कार डिहाइसेंस हम इसे बोलते हैं कब, व्हेन देयर इज हर्निएशन ऑफ इंटैक्ट एमनियोटिक मेम्ब्रेन इनटू एन एग्जिस्टिंग यूट्राइन स्कार। ठीक है, कि पहले से कोई यूट्रस के ऊपर कोई स्कार था, कोई सर्जरी हुई थी उस पर्टिकुलर वुमेन की यूट्रस के अंदर, जैसे कि प्रीवियस सी सेक्शन हुआ था। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्कार की जगह से जो अभी की प्रेगनेंसी में जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगी, इंटैक्ट एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होगी वो वहाँ से हर्निएट हो जाएगी, उस स्कार से वो थोड़ी बाहर नजर आएगी। दैट इज यूट्राइन स्कार डिहाइसेंस। देन नेक्स्ट कम यूट्राइन स्कार रप्चर। यूट्राइन स्कार रप्चर में what happens is separation of the scar along its entire length, often with involvement of the amniotic membrane. ठीक है, यूट्राइन स्कार रप्चर में क्या होगा, जो स्कार प्रेजेंट है पहले से प्रीवियस कोई सर्जरी का, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और जिसमें कि क्या होगा, जिसके अंदर की देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्कार जो है वो रप्चर हो जाएगा, या आप कह सकते हो सेपरेट हो जाएगा जो पुराना स्कार होगा इन यूट्राइन स्कार रप्चर। So, in uterine dehiscence involves myometrial separation at a site of uterine scar from previous surgery and the uterine serosa remains intact. ठीक है, uterine dehiscence में क्या होता है, जो myometrium होता है वो separate होता है at the site of previous scar, लेकिन जो uterine serosa होता है that remains intact। और यूट्राइन रप्चर के अंदर क्या होता है,
ठीक है. इट इन्वॉल्व्स द एंटायर थिकनेस ऑफ द यूट्राइन वॉल रिजल्टिंग इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूट्रस एंड द पेरिटोनियल कैविटी. यूट्राइन रप्चर में क्या होगा, पूरा का पूरा यूट्रस जो है, ठीक है, यूट्राइन वॉल जो है वो रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से यूट्रस जो होगा वो पेरिटोनियल कैविटी के ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा. ठीक है. देन कम्स uterine rupture, separation of an old uterine incision with rupture of the fetal membrane so that the uterine cavity and peritoneal cavity communicate directly. जो अभी पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपके साथ सेम है ये. Then dehiscence of a scar does not involve rupture of the fetal membranes. ठीक है, लेकिन यूट्राइन डिहाइसेंस में क्या होता है, ठीक है, स्कार डिहाइसेंस में क्या होता है, फीटल मेम्ब्रेन्स रप्चर नहीं होती है, लेकिन यूट्राइन रप्चर में फीटल मेम्ब्रेन्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं. रप्चर इज मोर एक्यूट वाइल डिहाइसेंस इज मोर ग्रेजुअल. ठीक है, रप्चर जो है वो एक्यूट केस है, वाइल जो डिहाइसेंस का केस है दैट इज ग्रेजुअल इन ऑनसेट. ठीक है. देन कम्स कॉजेज. कॉजेज है सबसे पहले ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो इफ देर इज वीक स्कार आफ्टर प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का पहले ऑपरेट हुआ था और वहाँ पे कोई पहले से वीक स्कार प्रेजेंट था, तो प्रेगनेंसी में जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती रहेगी तो देर आर चांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन. देन हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन. ठीक है, सिजेरियन सेक्शन अगर वो उस पेशेंट का हुआ है, ठीक है, तो पहले और अब इस टाइम वो वजाइनली डिलीवर कर रही है, तो देर आर चांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन. देन मायोमेक्टमी हुआ है, दैट कैन गिव राइज टू दिस कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. देन एक्सीजन ऑफ अ यूट्राइन सेप्टम इज लाइक केस. ठीक है, एक्सीजन ऑफ यूट्राइन सेप्टम हम किस केस में करते हैं, व्हेन देयर इज कंजेनिटल मालफॉर्मेशन इन द यूट्रस. तो उसमें हम जो सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं दैट इज एक्सीजन ऑफ द यूट्राइन सेप्टम. तो अगर उस पर्टिकुलर वुमेन ने फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हुई है वो, तो उसमें चांसेस हैं यूट्रस रप्चर होने के. देन प्रीवियस परफोरेशन ऑफ द यूट्रस. यूट्रस का पहले कोई मतलब यूट्रस के अंदर डीएनसी हुआ है उस पर्टिकुलर वुमन का, हिस्टेरोस्कोपी का प्रोसीजर हुआ है या फिर फोर्सेप डिलीवरी हुई है, तो अगर नेक्स्ट टाइम वो कंसीव करती है तो देयर आर चांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन. सो ये पिक्चर है आपकी क्लासिकल सी सेक्शन की और लोअर यूट्राइन सी सेक्शन की. ठीक है, जो क्लासिकल सी सेक्शन है इसमें चांसेस जो होते हैं वो दैट इज 5%. रप्चर के चांसेस कितने होते हैं इसके अंदर, 5%. ठीक है, लोअर सेगमेंट में अगर लोअर सेगमेंट सी सेक्शन जो है उसमें चांसेस जो है वो 0.5% चांसेस होती हैं. ठीक है. देन कम्स ड्यूरिंग लेबर. ड्यूरिंग लेबर इफ देयर इज यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन. हाइपरस्टिमुलेशन का मतलब है अगर ऑक्सीटोसिन जो है वो इनजुडिशियसली हमने एडमिनिस्टर कर दिया है, सो दैट कैन लीड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन. नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कैन बी ड्यू टू बिग साइज बेबी दैट इज मैक्रोजोमिया, और इवन इट कैन बी ड्यू टू दिस फीटल पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, जिसे हम सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं. ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है. देन इंट्रा यूट्राइन मैनिपुलेशन, मतलब कि अगर हमने इंटरनल वर्जन करा है पेशेंट का या फिर मैनुअल रिमूवल ऑफ एडहेरेंट प्लेसेंटा हमने करने की कोशिश करी है, तो दैट प्रोसीजर कैन लीड टू यूट्राइन रप्चर. देन फोर्सिबल डायलेटेशन. ठीक है, अगर हमने सर्विक्स को जो है वो आर्टिफिशियली हमने उसको डायलेट करने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है, सो दैट कैन लीड टू सर्वाइकल टीयर. देन अ वीक स्कार. वीक स्कार किस वजह से, प्रीवियस सी सेक्शन अगर हुआ है पेशेंट का, तो दैट कैन लीड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन विच कैन अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर. ठीक है. देन नेक्स्ट आती हैं टाइप्स. टाइप्स में आपका आता है इनकम्प्लीट रप्चर एंड कंप्लीट रप्चर. ठीक है, इनकम्प्लीट रप्चर जो है वो हम उसको बोलते हैं जब जो पेरिटोनियल लेयर जो है वो टॉर्न नहीं हुई होती, जब वो इंटैक्ट होती है. ठीक है, तब हम उसे इनकम्प्लीट बोलेंगे. कंप्लीट कब बोलेंगे, जब पेरिटोनियल लेयर भी टॉर्न हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूट्राइन रप्चर, तब हम उसे कंप्लीट रप्चर में इंक्लूड करते हैं. ये सेम वही पॉइंट्स हैं, रिपीट करे हूँ मैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. ठीक है. देन कम्स इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, जो यूट्राइन रप्चर है इसको हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है. स्पॉन्टेनियस रप्चर आ जाता है फर्स्ट, सेकेंड है स्कार रप्चर, थर्ड है ट्रॉमेटिक रप्चर. स्कार रप्चर का मतलब क्या है, प्रीवियस स्कार की वजह से है. ट्रॉमेटिक का मतलब क्या है, किसी प्रीवियस इंजरी की वजह से है या अभी कोई इंजरी हुई है यूट्रस में. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स स्पॉन्टेनियस रप्चर के अंदर जैसे कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है. ठीक है, दैट कैन बी द केस. देन कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज हैं, जैसे कि अभी बताया कोई यूट्राइन सेप्टम प्रेजेंट है या फिर डाइडेल्फस यूट्रस है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, तो अगर कोई कंजेनिटल यूट्राइन एनोमली है उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकता है. या कोई सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि कोई पेल्विक ट्यूमर पेल्विक अगर कोई सिस्ट है या पॉलिप है, दैट कैन लीड टू दिस स्पॉन्टेनियस रप्चर.
देन हाँ, सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन में आपका यूट्राइन पॉलिप भी आ सकता है, ठीक है। देन स्कार रप्चर, स्कार रप्चर मतलब प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी हुई है कोई, या उसकी प्रीवियस कोई यूट्राइन परफोरेशन हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ लाइक दिस DNC कोई प्रोसीजर हुआ है पहले। देन आगे ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक रप्चर को हम iatrogenic रप्चर में भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन आती हैं आपकी, जैसे कि इंटरनल वर्जन हुआ है उसका, फोर्सेप डिलीवरी हुई है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा है, या कोई डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी पहले, या कोई मेडिकल इंटरवेंशन, या मेडिकल इंटरवेंशन जैसे कि यूट्राइन स्टिमुलेशन करी है आपने, ऑगमेंटेशन करी है लेबर की। सो दीज ऑल विल बी इंक्लूडेड इन ट्रॉमेटिक और iatrogenic रप्चर। देन आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में आपका आता है एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, शॉक, विजाइनल ब्लीडिंग, अनडिटेक्टेबल फीटल हार्ट बीट, पैल्पेबल फीटल बॉडी पार्ट्स, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होगी वो रप्चर होगी होंगी फीटल मेम्ब्रेन। देन सिजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्रस रप्चर हो गया तो अब कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी स्टॉप हो जाती हैं। देन साइंस ऑफ इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग विल बी देयर, इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग के साइंस वहाँ पे मिलेंगे हमें, ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइन क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर एकदम से फीटल डिस्ट्रेस जो है वो अराइज हो जाएगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ यूट्राइन रप्चर। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लीडिंग कैसा होगा, पेनफुल विजाइनल ब्लीडिंग पेशेंट को होगी इसमें, लेकिन जो प्लेसेंटा होगा वो उसकी लोकेशन जो है वो रप्चर्ड यूट्रस में नॉर्मल ही होती है, नॉर्मली अटैच होता है वो। देन पैथोफिजियोलॉजी में इसका आ जाता है कंप्लीट लैसरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन रप्चर में क्या होगा, जो यूट्राइन वॉल होगी वो कंप्लीटली रप्चर हो जाती है, ठीक है। So there will be discontinuity in the uterine wall. Next come the sign and symptom of uterine rupture in patients with the previous scarred uterus differ from patients without uterine scar, ठीक है। साइन एंड सिम्टम डिफरेंट होंगे अगर यूट्राइन रप्चर जो है वो प्रीवियस स्कार की वजह से हुआ है या अभी के पर्टिकुलरली किसी और प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, जो हमने फैक्टर्स पढ़े, तो दोनों में साइन एंड सिम्टम्स जो होंगे वो अलग होंगे। सो द मोस्ट कॉमन साइन इन वुमेन विद यूट्राइन स्कार, अगर यूट्राइन स्कार की वजह से हुआ है तो पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर विदाउट स्कार रप्चर हुआ है, पहले कोई स्कार नहीं था और फिर भी रप्चर हुआ है, तो शॉक जो है वो कॉमन साइन है इसके अंदर, ठीक है। और एब्डोमिनल पेन भी कॉमन होती है उस केस में। देन कम्स डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हमें अल्ट्रासोनोग्राफी इसके अंदर हम करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। और सोनोग्राफिक फाइंडिंग के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, देयर विल बी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हेमेटोमा ड्यू टू पेरिटोनियल ब्लीडिंग, इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग, और इंट्रा यूट्राइन ब्लड भी हमें सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स में हमें मिल सकता है, ठीक है। देन एम्प्टी यूट्रस विल बी विजिबल इन सोनोग्राफिक फाइंडिंग, क्योंकि वो मतलब यूट्राइन कैविटी से सारा कंटेंट जो है वो बाहर निकल गया होगा, पेरिटोनियल कैविटी में आ गया होगा। देन जेस्टेशनल सैक अबव द यूट्रस विल बी एविडेंट। देन लार्ज यूट्रस मास विद गैस बबल्स, गैस बबल्स क्यों, क्योंकि वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर कर गए हैं अब कंटेंट जो है यूट्रस का। देन इसका डायग्नोस्टिक ट्रायड है, 3 चीज़ें इसके अंदर हमें रप्चर ऑफ यूट्रस को बताती हैं, डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले है पेनफुल ब्लीडिंग, देन लॉस ऑफ फीटल हार्ट बीट, ठीक है, देन लॉस ऑफ स्टेशन, ठीक है, फीटल हेड जो होगा वो हमें वजाइनल एग्जामिनेशन से नहीं मिलेगा, ठीक है। देन ट्रीटमेंट में क्योंकि इसमें शॉक डेवलप कर सकता है पेशेंट, तो इसमें रिसेसिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देन एमरजेंसी लेप्रोटमी में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यूट्राइन कैविटी को। देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पेशेंट को रहेंगी इसके अंदर। देन एडुकेट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये प्रिंसिपल्स हैं इसके, ठीक है। सो इंटेंसिव रिसेसिटेशन में हमने क्या करना है, बिकॉज दिस इज द रिवीजन सेशन, आई एम ओनली रीडिंग आउट द पॉइंट्स, ठीक है, और जितना मैं कोशिश कर रही हूँ उतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इंटेंसिव रिसेसिटेशन में क्या है, करेक्ट हाइपोवोलीमिया करेक्ट करना है, ठीक है। हाइपोवोलीमिया क्यों हुआ होगा, हेमरेज की वजह से, सेप्सिस की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से। सो उसको करेक्ट करना है हमने। इंट्रावीनस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लगाने हैं, और कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन हम देते हैं, सिफेलोस्पोरिन और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन जो है ये इसके अंदर हम देते हैं रप्चर ऑफ यूट्रस में। देन मॉनिटर टू एंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो ये हमने मॉनिटर करना है सो दैट कि पेशेंट अब हाइपरवोलीमिया में ना जाए, ठीक है। और इसलिए हमने इंश्योर करना है कि वी आर एडमिनिस्ट्रिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड और ब्लड हैज बीन रिप्लेस्ड एडिक्वेटली, ठीक है। और ऐसा करने के बाद हम फिर लेप्रोटमी के लिए प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, हिस्टेरेक्टमी में क्या करेंगे हम,
removal of the uterus. It can be done either total hysterectomy should be there or can be there, or subtotal hysterectomy can be there. ठीक है. So treatment of choice depends upon the compelling reasons. ठीक है, मतलब उसकी फैमिली जो है पेशेंट की वो कंप्लीट है या अभी भी उसको मतलब फैमिली जो है वो कंप्लीट नहीं है. देन है रप्चर रिपेयर. रप्चर रिपेयर हम उसी केस में करेंगे व्हेन द पेशेंट्स फैमिली इज नॉट कंप्लीट. ठीक है. देन रिपेयर विथ स्टेरिलाइजेशन. ठीक है, रिपेयर विथ स्टेरिलाइजेशन जो है दैट इज नॉट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन. ठीक है, सो इट इज़ यूजफुल मेनली इन अनस्किल्ड हैंड. मतलब प्रॉपर वहाँ पे प्रोसीजर नहीं है करने का हिस्ट्रैक्टमी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में. देर आर नॉट प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर द प्रोसीजर ऑफ हिस्ट्रैक्टमी, तो हम उसको रिपेयर करके फिर स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है. देन है प्रिवेंटिव मेजर्स, हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर कंडीशन. सो एंटीनेटल केयर करके, ठीक है, हाई रिस्क केसेस को पहले से स्क्रीन आउट करके और फिर पता कर सकते हैं हम उससे. ठीक है, कि कौन से केसेस हाई रिस्क के हैं और उनको फिर ज़्यादा फॉलोअप के लिए बुलाएंगे पेशेंट को. देन ऑक्सीटोसिक्स का सही टाइम पे सही अमाउंट में यूज़ करके. प्रीवियस सी सेक्शन का देख के, अगर पहले किसी का सी सेक्शन हुआ है तो नेक्स्ट जो डिलीवरी है वो भी हम सी सेक्शन पे ही फोकस करेंगे. फिर देन है ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर शुड बी डन इन लाइक प्रॉपर मैनर. ठीक है, सारी कंडीशंस को देखते हैं. ऐसा नहीं कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो रही है और आप ऑक्सीटोसिन लगाते जा रहे हो, उससे क्या है रप्चर होने के फिर चांसेस हैं, इसकी जरूरत नहीं. देन ये हम कर चुकी हैं. ठीक है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर यूट्राइन रप्चर, दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. So this was about the topic. So till now, if there is any like doubts you are having regarding this topic, so you can ask me, right? I hope आपको ये टॉपिक अभी क्लियर हो गया है, बिकॉज दिस वॉज अ रिविजन सेशन. लेकिन स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. थैंक यू.